हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्मयोगी क्लासेस पर। दोस्तों अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम 2022 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी विषयों का आंसर की देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को सरम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा, सरम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा, लट्टू खेलने की ललक से उनके बीच जो झगड़ा हुआ था। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत के खोज से। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जॉन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 वर्ष के सर जॉन्स ने देखा था। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आलोक पर्व के रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है आपके सामने, उछरिन खलता पशु की प्रवृत्ति है, 100 बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं से ये पंक्ति लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने, महमूद गजनबी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने, बेतमा दान पत्र कब का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1020 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकांत का। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपके सामने, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रही थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर को। आगे है 11वां प्रश्न आपके सामने, अंग्रेज कवि टेनीसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्जिल के ऊपर। आगे है 12वां प्रश्न आपके सामने, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब साहब ने लाया था। आगे है 13वां प्रश्न आपके सामने, आंद्रे ब्रेता रेनेसो और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अविन्यों में रहकर लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटल 30 कविताएं उन्होंने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का। आगे है 15वां प्रश्न आपके सामने, कौन ठंड से कांप रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, संतु ठंड से कांप रहा था। आगे है 16वां प्रश्न आपके सामने, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरिजा। आगे है 17वां प्रश्न आपके सामने, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 18वां प्रश्न आपके सामने, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी गए थे अफ्रीका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 19वां प्रश्न आपके सामने, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र है। आगे है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर
तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों पिताजी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 21वां प्रश्न आपके सामने, को का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कंठ। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न है आपके सामने, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक शब्द। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न है आपके सामने, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अहम प्लस कार, जो कि बनता है अहंकार। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द है हमारा प्रणाम, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 25वां प्रश्न, मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों मोहन जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 26 नंबर प्रश्न, चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो चित्र शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर प्रश्न, भाप शब्द है। तो दोस्तों भाप जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 28 नंबर प्रश्न, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडितानी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 29 नंबर प्रश्न आपके सामने, हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 30 नंबर, मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म कारक का उदाहरण है। आगे है 31 नंबर प्रश्न, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? अगर यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक रहता तो वो सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए निजवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न है आपके सामने, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो क्रियाओं के व्यापार के निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल, यानी कोई काम चल रहा है उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, उसी को कहते हैं क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता, यानी कोई काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न है आपके सामने, चिड़िया शब्द है। तो दोस्तों चिड़िया शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? तो बनावट के विचार से जो शब्द के भेद हैं वो टोटल 2 भेद हैं। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न है आपके सामने, सपूत शब्द में उपसर्ग है। तो सपूत शब्द में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन डी में है, जो कि 100 है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बंधु शब्द में प्रत्यय है। तो बंधु शब्द में जो प्रत्यय है वो है उ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, राष्ट्र शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों राष्ट्र शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा राष्ट्रीय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 39वां प्रश्न, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? तो सपरिवार शब्द में जो समास है दोस्तों वो है आपका अविभाव समास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न है आपके सामने, अग्नि शब्द का विलोम है। तो अग्नि शब्द का जो विलोम होगा वो जल होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका 41 नंबर प्रश्न, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो गुरु नानक जो कहे थे वो अपने प्राण त्यागते समय वो कहे थे वाहे गुरु। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42वां प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ऑप्शन बी यानी 1469 ईस्वी में हुआ था। आगे है आपके सामने 43वां प्रश्न, कह रहे कि मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेम ऐनी सी श्री राधिका। ये पंक्ति दोस्तों प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। आगे है 44वां प्रश्न आपके सामने, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो नादिर शाह को दिया था दोस्तों 3 मुट्ठी सोना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45वां प्रश्न है आपके सामने, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे है 46वां प्रश्न आपके सामने, भारत माता शीर्षक कविता
किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ये ग्राम्य संग्रह से संकलित है, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। आगे है 47वां प्रश्न आपके सामने, दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी भारत माता की ये कविता है। अगला है 48वां प्रश्न आपके सामने, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। 39वां प्रश्न है आपके सामने, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किसान मजदूर। आगे बढ़ते हैं 50वां प्रश्न है आपके सामने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, अर्थात के संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी और तमिल का। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सदा निराश से। आगे है आपके सामने 52 नंबर प्रश्न, बचाना है जंगल को, तो किससे बचाना है दोस्तों? मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 53 नंबर प्रश्न आपके सामने, वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? तो धरती चलता रहता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 54 नंबर, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है? तो ये बिहार की रहने वाली है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 55 नंबर प्रश्न आपके सामने, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही है शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अक्षर ज्ञान की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न है आपके सामने, जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, 55 साल की उम्र में जीवानंद दास का निधन हो गया था। आगे है 57 नंबर प्रश्न, झरा पालक किसकी रचना है? तो झरा पालक जो रचना है दोस्तों वो है आपका जीवनानंद दास की, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आगे है 58 नंबर प्रश्न, जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रोत्तर काल के। आगे है 59 नंबर प्रश्न आपके सामने, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो ये एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 60 नंबर प्रश्न आपके सामने, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आगे है 61 नंबर प्रश्न, वैतनिक शब्द का विलोम है, तो वैतनिक शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो अवैतनिक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का जो अर्थ है वो है अपना काम निकालना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे है 63 नंबर प्रश्न आपके सामने, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, तो जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है व्याकरण, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि ऑप्शन ए, ये गलत है, ये आपका सही है व्याकरण। आइए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पति शब्द का पर्यायवाची है, तो पति शब्द का जो मिलता जुलता यानी पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका वल्लभ है, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कह रहे कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? तो इनमें शुद्ध वाक्य जो है वो है प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने 67 नंबर प्रश्न, बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक्य में पदबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेषण पदबंध है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने गौरी शंकर शब्द कौन सा समास है? तो ये है आपका द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लोहा शब्द का विशेषण है, तो लोह जो है वो लोहा शब्द का विशेषण है, ये नहीं होगा दोस्तों, ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न है आपके सामने, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो खिंचाव शब्द में जो प्रत्यय होगा दोस्तों वो होगा ये होगा
ये होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, अनजान शब्द में उपसर्ग है। तो अनजान शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है अन, ऑप्शन ए याद रखिएगा। आगे है 73 नंबर प्रश्न, जूता शब्द है। तो जूता जो है दोस्तों ये एक देशज शब्द है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 74वां प्रश्न है आपके सामने, तूने गाया होगा यह कौन काल है। तो ये दोस्तों भूतकाल है, क्योंकि ये भूतकाल की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न है आपके सामने, श्याम आम खाता है। तो श्याम आम खाता है ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न है आपके सामने, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। आगे है 77 नंबर प्रश्न आपके सामने, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिचारिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, संबोधन कारक का ये उदाहरण है। आगे देखते हैं, 79 नंबर प्रश्न है, आंसू शब्द कौन लिंग है। तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे है 80 नंबर, पाकिस्तान शब्द कौन सा संज्ञा है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है 81 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर जो शुद्ध लिखा गया है दोस्तों, विद्यार्थीगण ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सीमांत शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमा प्लस अंत। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बड़ी नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इस नौ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है मूर्धा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपके सामने 84 नंबर प्रश्न, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी अल्प प्राण व्यंजन। आगे है 85 नंबर प्रश्न, भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के जो रूप हैं दोस्तों, ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 रूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है। तो ये किया है दोस्तों BR नारायण ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, माझे सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था दोस्तों, आपका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, मगम्मा ने ऐसा कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी। तो सीता को जो रसमलाई भेजी थी, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी, नारायण की पत्नी ने। आगे देखते हैं हम लोग, 89 नंबर प्रश्न है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था। तो आया था दोस्तों वल्ली अम्माल को अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया था। आगे है 90 नंबर प्रश्न, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह पंक्ति जो है दोस्तों माँ कविता की है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है आपके सामने 91 नंबर प्रश्न, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे कहते हैं बारी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपके सामने 92 नंबर प्रश्न, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे। तो विशेष सचिव थे दोस्तों सातकोरी होता, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, 93 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लक्ष्मी के पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे। तो लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़ गए थे, ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। आगे है, पपाती किस रोग से पीड़ित है। तो पपाती जो पीड़ित थी वो मलेरिया से पीड़ित थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 95 नंबर प्रश्न, धरती कब तक चूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो घटना होता है वो सीता ने घर छोड़ दिया होता है, यही धरती कब तक चूमेगी शीर्षक कविता का अंतिम घटना है। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है। तो ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। आगे है 97 नंबर प्रश्न आपके सामने, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था। तो उनकी पत्नी का जो नाम था वो मीरा था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है,
वली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया था। आगे आपके सामने 99वां प्रश्न, मांझी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो बैलगाड़ी में बैठकर विदा हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 100वां प्रश्न आपके सामने, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। तो दोस्तों ये रहा आपके हिंदी के ऑब्जेक्टिव का आंसर की। अगर दोस्तों आप सब्जेक्टिव आंसर देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।